औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल इंट्रो विद ज़फ़र में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ गाइस। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो गाइस आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त टॉपिक लाया हूँ। जो हमने नेटवर्किंग सीरीज़ का आगाज़ किया उसमें हम देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम क्या देखा था। हमने देख चुके हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। उसके बाद हमने बेसिक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ देखी हैं। उसके बाद कल की वीडियो में मैंने आपको गोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग बताया था। उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए। आज हम चलते हैं इसकी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या-क्या होती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ मतलब मैंने आपको वैसे तो टर्मिनोलॉजीज़ में नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में बता दिया था क्या होती हैं। बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी ये है कि आप फिज़िकली हम कंप्यूटर को किस तरह अरेंज करते हैं। मतलब फिज़िकली आप जो एक नेटवर्क बनाते हैं उसको किस तरह आप फिज़िकली अरेंज करते हैं। उसमें हार्डवेयर उसमें जो डिवाइसेज़ हैं उनको आप किस तरह अटैच करते हैं। उसको हम वो आ जाते हैं फिर नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़ में। अब हम वन बाय वन देखते हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। पहले नेटवर्क नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या है। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नोड मैंने आपको बताया था वो डिवाइसेज हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अनदर वाया कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के मकासद के लिए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। फिजिकली जो हम उनको अरेंज करते हैं वो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कहलाते हैं। अब नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गए। ये सारी की सारी नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। इनकी डिफरेंट शेप है। देखें स्टार है, नाम से ज़ाहिर है स्टार के तौर पर शेप किया हमने। रिंग है, रिंग की शक्ल का है। मैश है कि हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है। बस टोपोलॉजी है, एक बस की तरह एक अरेंजमेंट किया गया कंप्यूटर को। ट्री टोपोलॉजी है, ब्रांचेस की सूरत में हमने कंप्यूटर्स को आपस में क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अब वन बाय वन देखते हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी बेसिकली वन लॉन्ग केबल एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। इसमें क्या होती है, एक केबल होती है जिसके साथ हम अपने जो डिफरेंट डिवाइसेज हैं उनको अटैच करते हैं। मतलब सिर्फ एक ही केबल होती है। अब इसका ये है कि बस टोपोलॉजी के साथ आप एक ही केबल के साथ डिफरेंट किस्म की क्या करते हैं कि डिवाइसेस को अटैच कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये होता है कि बस टोपोलॉजी क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक लॉन्ग केबल होती है जो एज अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल का काम कर रही होती है, जिसमें तमाम डिवाइसेस उसी केबल के साथ क्या होती हैं, बस टोपोलॉजी में कनेक्ट होती हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें ये है कि हम आसानी के साथ किसी भी डिवाइस नोड को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए एक और हमें केबल रिक्वायर्ड होती है, लेस एक्सपेंसिव है, इसमें खर्चा कम आता है, कॉस्टली नहीं होता इतना। और इसका एक ये एडवांटेजेस है, इसमें जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है वो तमाम डिवाइसेस के पास जाता है। मतलब एक केबल के थ्रू तमाम डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो कोई भी अगर नोड दूसरे नोड को कोई मैसेज भेजता है तो वो सभी नोड के पास वो मैसेज जाएगा। और इसको हम मेंटेन भी आसानी से कर सकते हैं। अगर इसमें कोई कंप्यूटर फेल हो जाता है तो हमारे ओवरऑल जो डिवाइसेस हैं उन पर इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब हमारा नेटवर्क पूरा खराब नहीं होगा। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर हमारी जो मेन केबल है जिसके साथ डिवाइसेस अटैच है अगर वो खराब हो जाती है तब हमारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम प्राइवेट मैसेज सेंड नहीं कर सकते और इट टेक मोर टाइम टू पास मैसेज फ्रॉम वन। अब इसमें ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम मैसेज आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए हमें लेंथ ऑफ केबल, अब ये तो नहीं है कि हम एक ही केबल के साथ जितनी मर्जी है केबल को, लेंथ ऑफ केबल लिमिटेड होती है, रेंज होती है 100 मीटर के आगे हम इस केबल को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही होती है, मतलब सिर्फ आप डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव एट अ टाइम नहीं हो। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी क्या है कि जो हर नोड है वो स्ट्रांगली कनेक्ट होता है दूसरे नोड के साथ। ये एक रिंग की शक्ल इख्तियार करते हैं, इसलिए इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। आप देखें इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये एक स्ट्रांग नेटवर्क है, क्यों? क्योंकि इसमें हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है और क्योंकि रिंग बना रहा है एक, और इसमें डेटा ट्रांसमिशन भी बड़ी स्पीड से होती है, क्योंकि ये एक ही लाइन में आप एक डाटा सेंड करेगा वो बड़ी फास्टली दूसरे के पास पहुंच जाएगा। और इसमें डाटा सेंड थ्रू विल बी ब्रॉडकास्ट। इसमें जो डाटा सेंड हो रहा होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब हम प्राइवेट मैसेज सेंड नहीं कर सकते। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये एक डिफरेंट टास्क है। इसमें अगर आप देखें रिंग बनी हुई है, अब इस रिंग में हम क्या करें, यहाँ से अगर कंप्यूटर ऐड करना है तो इसको पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा फिर ऐड करना, तो ये मुश्किल है। इसमें हम कंप्यूटर ऐड करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद ये है कोई भी मतलब नोड ऐड करना मुश्किल है। अगर आप इफ़ यू वांट टू सेंड डाटा फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन, अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन के बाद डाटा सेंड कर रहे हैं तो ये अननेसेसरी मतलब बाकी तमाम मतलब कि कंप्यूटर से होता हुआ जाएगा। उसके बाद इफ़ अ नोड गोज डाउन, अगर एक भी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है हमारा ओवरऑल नेटवर्क इसमें क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और इसमें रिकवरी
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर रिंग टोपोलॉजी ऑफ एनी बोर्ड नोड। अगर इसमें एक भी नोड खराब हो जाता है फिर इस रिंग टोपोलॉजी को रिकवर करने में बड़ा मसला होता है। और इसकी आखिरी एडवांटेज ये है कि हम प्राइवेट मैसेज क्या है सेंड नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी। ये देखें डायग्राम से जाहिर हो रहा है ये एक स्टार बना रहे हैं। अब इसमें क्या है, तमाम डिवाइसेस को एक हम सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। अब सेंट्रल डिवाइस क्या हो सकती है, हमारी हब हो सकती है, स्विच हो सकती है, जिसके थ्रू हमने तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए हमें एक सेंट्रल डिवाइस की जरूरत होती है जिसमें हम तमाम नोड को उसमें क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब हब मैंने इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसमें हब क्या होता है, हब की ओवरऑल डिटेल में बताऊंगा आपको। नीचे चलते हैं जी। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, ये है कि इसमें भी ब्रॉडकास्ट, हब एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। ये क्या करता है, मैसेज को सब ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब फर्ज किया कोई नोड अगर यहाँ से ये वाला नोड जो है वो इसको मैसेज भेजना चाहता है तो ये हब के पास आएगा, हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। तो इसी तरह दूसरे नंबर पे ये लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें केबल बहुत कम इस्तेमाल हो रही है। इसमें आप आसानी से न्यू नोड ऐड कर सकते हैं और ओवरऑल नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर क्योंकि आपको हब में अटैच करना पड़ेगा ना। और अगर एक नोड खराब भी हो जाता है तो ओवरऑल नेटवर्क भी हमारा खराब नहीं हो। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, इसके लिए हमें एक नेटवर्किंग डिवाइस की जरूरत होती है। स्टार्ट आवाज़ें बनाने के लिए हब इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच इस्तेमाल करते हैं, राउटर है। तो मतलब इसको बनाने के लिए हमें एक सेंट्रल डिवाइस का होना जरूरी होता है। और इसमें ये है कि दो नोड आपस में अगर डाटा शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हब के थ्रू ही पॉसिबल पाते हैं। और अगर फर्ज किया कि हब खराब हो जाता है, जो आपने सेंट्रल डिवाइस यूज किया वो खराब हो जाती है, तो हमारा ओवरऑल नेटवर्क क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसमें हम प्राइवेट मैसेज भी सेंड नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट में आ जाता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है, इसमें यह है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली तरीके से कनेक्ट होता है। और इसमें ये होता है डाटा जो हम डायरेक्टली सेंड करते हैं वो ये नहीं है कि हर मशीन के पास जाती है। वो अब देखें ये डायग्राम से जाहिर है, यहाँ से अगर ये डाटा इसको भेजेगा, देखें इसकी वायर आ रही है, ये इसके साथ अटैच है, तो इसको ज़रूरत नहीं है ये इन सबको भेजे, ये डाटा प्राइवेट। इसलिए मैच टोपोलॉजी का ये फायदा है कि हम इसमें ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं भेज सकते, हम इसमें प्राइवेट डाटा आराम से हम मैसेज भेज सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये प्राइवेट मैसेज, पहला एडवांटेज तो ये है इसमें आप प्राइवेट मैसेज सेंड करते हैं, क्योंकि आप तक जितनी टोपोलॉजी हमने पढ़ी उसमें हम ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर रहे थे, प्राइवेट मैसेज सेंड नहीं कर रहे थे। दूसरा ये है इसमें जो तमाम नोड होते हैं वो हर नोड के साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। उसमें अगर कोई मशीन ख़राब भी हो जाती है तो ये ओवरऑल नेटवर्क ख़राब नहीं करेगा, उसको हम वायर से अलग कर देंगे। उसके बाद मल्टीपल डिवाइसेस एक ही वक्त में इसमें डाटा सेंड भी करें और रिसीव भी करें। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें, क्योंकि इसमें आपस में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, तो इसको ये है कि मसला होता है कोई नया नोड ऐड करने में। उसके बाद अगर कोई पार्टिकुलर मशीन खराब ना ही वर्क करी तो ये क्या होगा, ना डाटा सेंड कर पाएगी वो पार्टिकुलर डिवाइस को, ना रिसीव कर पाएगी। तो ये था नेटवर्क टोपोलॉजीज था कि जिसमें मतलब हमने डिफरेंट तरीके से हमने टोपोलॉजीज वगैरह देखी हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी मज़ीद डिटेल देखेंगे कि आगे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। आगे अब हम देखेंगे कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर के बारे में हम देखेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अगर कोई भी मसला आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।